और सुनील सिंह जी तो बहुत नज़दीक कहे जाते हैं लालू जी के परिवार के, राबड़ी जी के भाई माने जाते हैं। अशोक चौधरी जी का ट्वीट देखिए, शेर की तस्वीर अब बूढ़ा बताकर। बिहार में नीतीश कुमार जी के सामने किसी भी राजद के मंत्री की या संतरी की कोई हैसियत नहीं है। उनके मुंह पे नीतीश जी कहते हैं और तेजस्वी जी देखते रहते हैं, लालू जी सुनते रहते हैं, क्योंकि सबको मंत्रालय मिला हुआ है। एक से एक ट्वीट हो रहा है, सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है? कौन है आप बताइए। अब ये तो आरजेडी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं कैसे बता दूं? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या बिहार के महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हमारे साथ सैयद शहनवाज हुसैन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। क्या लगता है जिस तरह से हाउस में हंगामा हो रहा है, विधानसभा चल रहा है, विधान परिषद चल रहा है, हंगामे की वजह बताई जा रही है कि बीजेपी सिर्फ हंगामा कर रही है क्योंकि सवालों के जवाब तो दिए जा रहे हैं। देखिए, इतना अविश्वास कभी नहीं देखा जो आज अविश्वास जदयू और राजद के नेताओं के बीच में। विधायक दल की बैठक में एक जो माननीय विधान पार्षद हैं सुनील सिंह जी, उनकी निष्ठा पर मुख्यमंत्री जी ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और राजद के नेता देखते रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। और सुनील सिंह जी तो बहुत नज़दीक कहे जाते हैं लालू जी के परिवार के, राबड़ी जी के भाई माने जाते हैं। राबड़ी जी राखी बांधती हैं उनको, और फिर उन पर डायरेक्ट हमला हुआ। अशोक चौधरी जी का ट्वीट देखिए, शेर की तस्वीर अब बूढ़ा बताकर। बूढ़ा किसको बताया उन्होंने? उसके बाद उन्होंने तो आज कहा है कि हमने मोदी जी को लेकर कहा है। मोदी जी बूढ़े हैं? मोदी जी तो 56 इंच के छाती वाले हैं, शेर की तरह दहाड़ते हैं, दुनिया कदमों में झुक जाती है। जिस धरती पर पैर रखते हैं वहाँ के लोग गर्व से प्रफुल्लित हो जाते हैं। एक देश का राष्ट्रपति जिनके चरणों में झुक जाता है, जिनको अमेरिका में 21 तोपों की सलामी मिलती है। लेकिन वही तो उन्होंने कहा ना कि समय बड़ा बलवान होता है, समय उनका भी आएगा। समय तो कांग्रेस का बलवान था ना 50 साल, अब तो बीजेपी का समय। आने वाले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। देश का सौभाग्य है कि नरेंद्र मोदी सरीखे नेता मिले। आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। आप भी तो आलोक जी भारतीय हैं। भारत का प्रधानमंत्री को सैल्यूट मिलेगा, सलामी मिलेगा, तो क्या भारतीय होने के नाते आपका छाती 56 इंच का नहीं होगा? या आपको दुख होगा? पाकिस्तानियों को दुख हो सकता है, लेकिन कोई भी इस देश की मिट्टी से प्यार करने वाला कभी भी मोदी जी को सम्मान पाकर दुखी नहीं हो सकता। लेकिन महागठबंधन के लोग तो कह रहे हैं ना कि जिस तरह से विपक्षी नेताओं की बैठक हुई और अब 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होनी है, तो आप लोग डर गए, आप लोग घबरा गए। हमने तो आलोक जी लाइव सिटी पे ही कहा था, वो लोग आएंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, बिहार का व्यंजन। देखिए नीतीश जी कितनी हमारी सब बात मानते हैं। सारा बिहार का व्यंजन खिलाए, सिलाव का खाजा भी खाए, खिलाए सबको। और क्या हुआ? लिट्टी चोखा रिएक्शन कर गया? नहीं, कोई दवा रिएक्शन कर जाती है। ऐसा लिट्टी चोखा रिएक्शन किया कि बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेसी को और कम्युनिस्टों को मार मार के लाल कर दिया। क्या बुरा हालत किया, हत्या हो गई। एक शब्द कांग्रेस का नेता बोल रहा है, कोई एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। आखिर नीतीश जी सिर्फ इकट्ठा करेंगे और जब आपस में मार होगा तो छुड़ाने तो जाना चाहिए था। तो कहाँ कोई अपील किया इन्होंने कि भाई कांग्रेसियों को मत पीटो ममता जी, कम्युनिस्टों को मत पीटो ममता जी? कितना बुरा हाल किया है। बिहार में भी आपको लगता है कि आरजेडी जेडीयू में सब ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए हमारा सुनील सिंह ने जिस तरह से कहा, उन्होंने तो साफ साफ नीतीश कुमार के ऊपर इशारा किया कि 5 IAS अधिकारी का इस्तेमाल वो विपंस की तरह करते हैं, हथियार की तरह सैंतने के लिए करते हैं। तो देखिए आज क्या हालत हो गई है। आखिर मंत्री और अधिकारी के बीच में झगड़ा लगा के क्या फायदा है? जो बात पर्दे के पीछे रहती है वो पर्दे के ऊपर कैसे आ गई? आपको लगता है औकात नहीं है मंत्रियों की बिहार में अधिकारियों के सामने? बिहार में नीतीश कुमार जी के सामने किसी भी राजद के मंत्री की या संतरी की कोई हैसियत नहीं है। उनके मुंह पे नीतीश जी कहते हैं, पहले देखते थे कोई निकलता था घर से
किसको कहते हैं? कोई बीजेपी के राज पर तंज करते हैं, और तेजस्वी जी देखते रहते हैं, लालू जी सुनते रहते हैं, क्योंकि सबको मंत्रालय मिला हुआ है। आरजेडी कोटे के मंत्रियों की नहीं चल रही है, ये बात है। नहीं, किसी की नहीं चल रही। अभी तो सब झगड़े में बिजी हैं। भाई बिहार का विकास कीजिए, डेवलपमेंट कीजिए। 10 लाख रोजगार कब देंगे? आपने कहा था गांधी मैदान में जाके 15 अगस्त को, 1 साल हो जाएगा। 9 अगस्त को सरकार छोड़ा था इन्होंने, और ये 9 अगस्त जो आ रहा है, ये 9 अगस्त तक देखिए क्या होता है, क्योंकि 9 अगस्त को ही बीजेपी को छोड़कर वो आरजेडी में गए थे। तो इस पे तो अभी कह रहे थे कि जो बीजेपी की ओर जाता है वही वॉशिंग पाउडर में नहा देते हैं उन्हें, वो शुद्ध हो जाते हैं, माला पहनाते हैं उन्हें। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नीतीश कुमार जी थे ही, जब हमारे साथ कोई नहीं आता था, जब अनटचेबल कहा जाता था, आगे भी रहेंगे, जब आगे भी उम्मीद 6 दिसंबर 92 की घटना के बाद सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी आए बीजेपी के साथ। इतने साल हमारे साथ रहे और बिना झगड़े के चले गए। हम लोगों ने तो कोई अपमानित नहीं किया। अब आरजेडी का नेता तो उनको अपमानित कर रहा है। एक से एक ट्वीट हो रहा है, सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है? कौन है? ट्वीट- कौन है? कौन है? आप बताइए। अब ये तो आरजेडी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं कैसे बता दूं? जवाब तो उन्हीं को देना चाहिए। मतलब भड़ास है, खटास है। भड़ास खटास तो छोटा शब्द है साहब, जंग है। आरजेडी जेडीयू के नेता आपस में जंग कर रहे हैं और फिर भी सरकार चल रही है, तो इसका तो खुदा ही हाफिज है इस सरकार का। इस सरकार का तो खुदा ही हाफिज है, खुदा ही मालिक है। देखना होगा आने वाले समय में आरजेडी और जेडीयू के बीच में जिस तरह से तकरार चल रही है, ये तकरार कब तक समाप्त होती है, और बीजेपी को आखिर मौका मिल ही गया है कटाक्ष करने का, पलटवार करने का। सैयद शाहनवाज हुसैन इसका जमकर फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। और सुनील सिंह जी तो बहुत नज़दीक कहे जाते हैं लालू जी के परिवार के, राबड़ी जी के भाई माने जाते हैं। अशोक चौधरी जी का ट्वीट देखिए, शेर की तस्वीर अब बूढ़ा बताकर। बिहार में नीतीश कुमार जी के सामने किसी भी राजद के मंत्री की या संतरी की कोई हैसियत नहीं है। उनके मुंह पे नीतीश जी कहते हैं और तेजस्वी जी देखते रहते हैं, लालू जी सुनते रहते हैं, क्योंकि सबको मंत्रालय मिला हुआ है। एक से एक ट्वीट हो रहा है, सबसे अविश्वसनीय नेता कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? आप बताइए। अब ये तो आरजेडी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो मैं कैसे बता दूं?